वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं मुन्ना सर और आज आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की अगली कड़ी में ट्रांसलेशन रूल बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है कि हमको ट्रांसलेशन रूल जानना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तो जब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो हमें ट्रांसलेशन रूल पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन रूल है, क्या बताता है ट्रांसलेशन रूल कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम सब्जेक्ट हुआ, रीड वर्ब हुआ और बुक ऑब्जेक्ट हुआ। राम किताब पढ़ता है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। ही सब्जेक्ट हुआ, इज प्लेइंग आपका वर्ब हुआ और फुटबॉल जो है सो ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ आई सब्जेक्ट हुआ, हैव वर्ब हुआ और अ पेन जो है सो ऑब्जेक्ट हुआ। अगला सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हुआ, एम वर्ब हुआ और अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हुआ। अब सवाल यहाँ ये होता है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। यदि यह भी आपको मालूम नहीं है तब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके मुश्किल कामों को आसान करने के लिए ही मैंने यह जो है सो टॉपिक चुना है, ट्रांसलेशन रूल। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। वाक्य में आप देखेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि कौन कुछ काम कर रहा है या कौन काम कर रहा है। तो जो काम करता हुआ मालूम पड़ेगा उसी को सब्जेक्ट समझना है। जैसे राम पढ़ता है, राम रीड्स, तो यहाँ राम क्या करता है, पढ़ता है, यानी कि राम पढ़ने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में राम करता हुआ, क्योंकि राम कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई? तो पढ़ने का काम कर रहा है। उसी प्रकार मोहन खेलता है, मोहन क्या करता है, खेलता है, यानी कि मोहन भी कुछ काम करता है। क्या काम करता है? तो खेलने का काम करता है। आगे देखिए, आगे जो है सो एक ये उदाहरण था और एक दूसरा उदाहरण है कि सब्जेक्ट अबाउट हुम सेंटेंस सेज समथिंग, यानी कि जिसके विषय में वाक्य कुछ कहता है। यानी कि केवल आप यह याद रखेंगे कि करता वह है जो कुछ काम करता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। यह भी आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस जिसके विषय में होता है, यानी कि वाक्य जिसके विषय में होता है या वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है वो करता है। ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें जो है सो एक साथ आपको दिमाग में रखनी होंगी सब्जेक्ट को का पता करने के लिए। तो जैसे आई एम राज, मैं राज हूँ, यहाँ आप सब्जेक्ट को कैसे पता करते? ये आई एम राज, आई सब्जेक्ट है। आई तो कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ काम कर रहा है क्या? सिंपली ये बताया कि आई एम राज, मैं राज हूँ। तो इसके लिए आपको ये लॉजिक लगाना होगा कि जिसके विषय में वाक्य कुछ कहता है, यानी कि अबाउट हुम सेंटेंस सेज समथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जिसके विषय में वाक्य कुछ कहता है वो वाक्य का जो है सो करता है। तो ये लॉजिक लगा के आप यहाँ पर कर्ता का पता कर सकते हैं। जैसे आई एम राज, मैं राज हूँ। आगे देखिए, ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक कलम है। यहाँ भी कुछ काम नहीं हो रहा है, सिंपली ये बताया है कि उसके पास एक कलम है। तो वाक्य जो है सो किसके विषय में कुछ कहता है? तो ही के विषय में कुछ कहता है। क्या कहता है? तो ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक कलम है। उसके विषय में वाक्य ये बता रहा है कि उसके पास एक कलम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है सो ही सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा बात आता है वर्ब, वर्ब को पहचानना। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है, यानी कि क्रिया कोई काम है, जो काम है वही क्रिया है। तो जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। काम क्या है भाई? पढ़ना, पढ़ना यहाँ पर काम है, तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। तो इस हिसाब से रीड जो है सो यहाँ पर वर्ब हुआ। अगला देखिए, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर जो है सो पढ़ने का काम कंटिन्यू है, बता रहा है कि वह पढ़ रहा है, तो यहाँ भी पढ़ना क्रिया है। तो इज रीडिंग जो है सो वर्ब हुआ। यहाँ इज एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होगा और रीडिंग जो है सो मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है सो वर्ब के टॉपिक में आपको जो है सो डिटेल में बताया जाएगा। आगे चलिए, वर्ब,
वर्ब इज ऑल्सो अ बीइंग वर्ड। वर्ब क्या है? एक बीइंग वर्ड भी है। केवल आप इतना पता करेंगे कि क्रिया जो है सो कोई काम है या वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो आप वर्ब को पूरी तरह पहचान नहीं पाएंगे। तो वर्ब के विषय में आपको यह भी जानना है कि वर्ब इज ऑल्सो अ बीइंग वर्ड, यानी कि क्रिया एक बीइंग वर्ड भी है। बीइंग मतलब क्या होता है? बी मने होता है होना, तो बीइंग वर्ड है तो यानी कि क्रिया से कुछ होना का भी पता चलता है। जैसे ही इज राम, वह राम है। यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ कैसे हम पहचानते क्रिया को? तो इसलिए मैंने बताया कि वर्ब इज ऑल्सो अ बीइंग वर्ड, क्रिया से कुछ होना का भी पता चलता है। तो ही इज राम, वह राम है। तो इज से होने का पता चलता है, क्या होने का पता चलता है? राम के होने का पता चलता है। तो इस तरह से इज यहाँ पर वर्ब है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह है। तो यहाँ भी इज से क्या पता चलता है? कुछ होने का पता चलता है, क्या? सुबह होने का पता चलता है। तो इज जो है सो एक बीइंग वर्ड है, हाँ, यहाँ पर, और इसलिए इज जो है सो क्रिया है। उसी प्रकार ही है ये पेन, उसके पास एक कलम है। यहाँ भी तो कोई काम नहीं हो रहा था, तो आप वर्ब को कैसे पता चलते? तो वर्ब इज ऑल्सो अ बीइंग वर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया से कुछ होने का पता चलता है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? कि उसके पास एक कलम होने का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? उसके पास एक कलम होने का पता चल रहा है। तो इस हिसाब से जो है सो हैज जो है सो यहाँ पर वर्ब हो गया। आगे आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वन विच इज अफेक्टेड बाय एक्शन, जो वह कर्म वह है जिस पर काम होता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो किताब जो है सो कर्म हो गया। उसी प्रकार आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो खेलना यानी कि क्रिया है। तो इसका फल किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर पड़ रहा है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल कर्म हो गया। तो इस हिसाब से आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को जब पहचान लेंगे तो आपको सेंटेंस क्रिएट करने में, सेंटेंस फॉर्म करने में आसानी हो जाएगी। और आप इस तरह से धीरे 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 इंग्लिश में आपका इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। तो यदि यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।